यादव गांव में इत्र वाला पहुंच गया। जंगल में पहले बहुत यहाँ स्टेटों में उसने इत्र बेचा, बहुत चला, लेकिन जब धंधा चल जाता है तो फिर हवस बढ़ जाती है और उद्योग को विकास दो और विकास दो। वो ललक में पहुंच गया जंगल में। घने जंगल में यादवों का एक गांव, हजारों गाय भैंस सरसब्ज माले मस्त, दंड बैठक कसरत, दूध घी दही की नदी बह रही है। अतर वाला बहुत खुश हुआ, माले मस्त है, माल लेंगे, कदर करेंगे। खोला जब अतर की पेटी और तो सब यादव घेर के बैठ गए। तो लगाया हाथ में तो चाट गए और फिर हाथ आगे बढ़ा दिया, फिर लगाया फिर चाट गए। 50 हाथ आने लगे और जाने लगे, उसकी शीशियां आधी हो गई। तब झुंझला के उसने बक्सा बंद किया और तुरंत भाग के गया सरपंच के पास। कहो सरपंच मुखिया जी, तुम्हारा गांव बिल्कुल लंठ का लंठ है। बोले अरे हमारे गांव में किसी अतिथि का असम्मान कभी हुआ ही नहीं आज तक, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या कर दिया गांव वालों ने। बोले हमारा सब अतर चाट डाला। बोले चलो मैं चलता हूं, देखता हूं। बड़े ताव से गया और बिगड़ा बड़ी जोर से करे, हमारे प्रधानी में तुम लोगों की बुद्धि नहीं पनपी। बोले क्या गलती कर दिया हम लोगों ने। बोले अतरवा चाटा क्यों। बोले न चाटते तो क्या करते तुम ही बताओ। तो बोले अरे खुरवा में लेके रोटी 2 रोटी मीस के खाए होते हो, देहे मुहे लागत चाटे हो का है, हमार नाक कटवा दियो। तब अतर वाला सोचा कि प्रधान और गजब है, ही लुटवा ले और कुछ नहीं। तो चंदन तरु हरि संत समीरा, भगवान चंदन के वृक्ष है। चंदन का वृक्ष यहाँ खड़ा है, हवा न चले तो पास का पेड़ बबूर का बबूर ही रहेगा, लेकिन हवा जब उसका स्पर्श करके आगे वनस्पति की ओर बढ़ती है, पूरा वन प्रांत चंदन हो जाया करता है। तो भगवान चंदन के वृक्ष हैं। संत समीर है, भगवान की खुशबू फैलाने वाले। ये इत्र वाले हैं, खुशबू वाले, पहुंचते हैं पुण्य आत्माओं के घर में। निर्मल मन अहिर निज दासा, उनके पास संसर्ग में ने पहले जहां वस्तु मिली तो सब चाट जाते हैं। बिटिया का ब्याह हो जाए, धंधा ठीक हो जाए, रोग दूर हो जाए, फलाना हो जाए, पहले सब उपभोग कर लेते हैं। पहले वो उसी प्रयोग में लाते ही हैं उस चंदन को। यदि भगवान है तो प्रभु नौकरियां लग जाए, लड़का कहीं पास हो जाए, 2 नंबर और दे दो, सब चाट गए। उपभोग करना आस्ते आस्ते थोड़ा स्तर बढ़ता है, तब समझ में आता है केवल भोग ही नहीं, भगवान का अर्थ केवल भोग नहीं, भगवान का अर्थ है परम श्रेय की प्राप्ति, जहां वो समृद्धि सदा रहने वाली विभूति बाद में समझ में आता है। बोलो श्री गुरुदेव भगवान।